हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 2 व 3 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। आप चैनल पर विजिट करें, इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत में 2 अक्टूबर 2023 से के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कंप्लीट करा के फिर 3 अक्टूबर 2023 के कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वर्ध जन दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 अक्टूबर को। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वर्ध जन दिवस। हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? ये बदल दिया किसने? हिंदुजा ग्रुप ने। किसको? चर्चिल के युद्ध, जो 1947 के टाइम चर्चिल थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके युद्ध कार्यालय को लग्जरी होटल में किसने बदल दिया? हिंदुजा ग्रुप ने। यह आप ध्यान रखना। यह है चर्चिल का युद्ध कार्यालय, जो हिंदुजा ग्रुप ने इसको लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया। ये उस टाइम चर्चिल के समय ये एक युद्ध कार्यालय था, जिसको वर्तमान में वो मतलब एक लग्जरी होटल के रूप में हिंदुजा ग्रुप द्वारा बदल दिया गया। तो इसकी इमेज आपकी दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का वाटर एक्शन प्लान जारी किया? ये किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट का वाटर एक्शन प्लान जारी किया प्रदूषण से निपटने के लिए। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई G20 के सम्मेलन के पास। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में कौन ऐप आधारित इनवॉयस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन ऐप आधारित इनोवायस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? ये करेगा सिडबी बैंक। तो इसका आपको पता होना चाहिए, सिडबी बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत कहाँ PATA पाटा टेबल मार्ट 2023 की मेज़बानी करेगा? ये करेगा नई दिल्ली में, भारत की कैपिटल में। हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च की है? ये किए जी किशन रेड्डी ने, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हार्पर कॉलिस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई विक्रम ए रनर की घोषणा की है? यह S चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका एगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। तो कंप्लीट बुकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ नैनीताल यानी उत्तराखंड में। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? ये किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने किस देश के साथ निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए ये किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया।
नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा IIT बेंगलोर। IIT बेंगलोर, यह आप ऑप्शन भी सही है, यह आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की ये लोकेशन देख लो। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? एंथनी एडम्स। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन और पूरा ध्यान रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। कंप्लीट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? किसे? हाल में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है राकेश शर्मा को। और राकेश शर्मा दिमाग में आते ही आना चाहिए आपको, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। और ये चुना गया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा को। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिंगरण को नया CEO नियुक्त किया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना। बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको आयोग और उनके अध्यक्षों का पता होना चाहिए। यह इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने जो हैं राकेश शर्मा। तो इनकी आप इमेज देख रहे हो। INS के अध्यक्ष कौन बने? राकेश शर्मा। I यानी इंडियन न्यूज़पेपर, S यानी सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए राकेश शर्मा को, जिसकी इमेज आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये जीता स्वर्ण। किसको और आगे? पाकिस्तान को। हाल में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? जीता स्वर्ण पदक। किसको और आगे? पाकिस्तान को। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल में किसे 2023 सतारा रामानुज पुरस्कार मिला है? ये मिला रुई किसयांग जांग को। रुई किसयांग जांग को। ऑप्शन सी सही है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीप अहमद ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सुब्रतो का सब जूनियर अंडर 14 कहाँ शुरू होगा? ये होगा बेंगलोर में। बेंगलोर के अंदर होगा। और बेंगलोर किसकी है? कर्नाटक की कैपिटल। तो आपको ये RCM है सिद्धारमैया। तो आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? हाल में किसने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये क्या? डॉक्टर एल मुरुगन ने। डॉक्टर एल मुरुगन ने। ऑप्शन सी सही है, जो एक केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने 15वीं TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन सी सही है। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? HCL, TCS, इन्फोसिस, ये बनी है TCS, टाटा कंसल्टेटिव सोसाइटी, ये कंपनी है। तो ये बनी है TCS। सबसे मूल्यवान, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है TCS। ऑप्शन बी सही है, ये इसको आपको पता होना चाहिए। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? केरल, दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।
और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर इन क्लास का आप फ़ायदा उठाएं। लो अब शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2023। जो किसी कारण से कल क्लास नहीं डल पाई थी तो अब 2 और 3 की आपको कमांड क्लास मिल रही है, तो आप चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी बनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और स्वच्छ भारत का अभियान की शुरुआत भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की गई थी। तो ये कंप्लीट 2 अक्टूबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने सेब पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है भारत ने। कौन सी? हाल ही में किस देश ने सेब पुरुष अंडर-19 चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है भारत ने। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। कौन? भारत। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। भारत ने 8वीं बार एशियाई कप खिताब जीता है। किसने? भारत ने। कितनी बार? 8वीं बार। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? ये की है मणिपुर सरकार ने। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त यानी एक साथ। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में खोंगजोम दिवस बनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय येसांग उत्सव मणिपुर में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ये जीता है मालदीव का। और मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। और मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? मोहम्मद मोइज्जू ने। ये आपको पता होना चाहिए। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। तो कंप्लीट फैक्ट आपको मालदीव के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैकलुस्की किस देश में खोजा गया? ये खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस एल्बाज। आईसीसी पुरुष ODI रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये किया नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए? ये किए भारत और अमेरिका ने। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज बाइडेन। और अमेरिका की डॉलर क्या है? अमेरिकी करेंसी अमेरिकी डॉलर। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में
किया जाएगा। अमेरिका के आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में निधन हुआ है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। और अमेरिका में कितने स्टेट है? 50। ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? ये लगाया गया है ऑप्शन बी 28%। किस पे? हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? ये लगाया 28%, मतलब 28%। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ये जनजाति कार्य मंत्रालय ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ये जनजाति कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पोर्ट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए? ये जो बाइडेन ने, मतलब अमेरिका प्रेसिडेंट ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ऑप्शन सी सही है। और भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना ही। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन। पेम्बर्ती और चांदलपुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। कोनिंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी पहली गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। कहाँ? कोनिंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। तो तेलंगाना के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आरबीआई ने नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? जो भारत का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? आरबीआई। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हाल में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? ये दी है ऑप्शन बी फेडरल बैंक के द्वारा। किसमें हिस्सेदारी दी है? फेडरल बैंक। ऑप्शन बी सही है। इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनोवाइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा सिडबी के द्वारा। सिडबी एक बैंक है, उसके द्वारा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में T20 टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया दीपेंद्र सिंह एरी ने। ऑप्शन बी सही है। T20 में क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया दीपेंद्र सिंह एरी द्वारा। यह है दीपेंद्र सिंह एरी जिन्होंने 20 में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस खिलाड़ी का नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। इसका आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। आसियान सार्क या संयुक्त राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लगभग 193 देश हैं और इसमें सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया? ये किया
दिल्ली सरकार ने। यह कल की क्लास का क्वेश्चन है, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है और कईयों ने डिटेल से लिखा है। तो जितना आप लिखोगे उतना ही आपको याद होगा। तो जितना हो सके उतना आप लिखने की कोशिश करें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? सौगत गुप्ता, ऑप्शन ए सौगत गुप्ता, ऑप्शन बी अतुल भार्गव, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसको दोबारा सुनो क्वेश्चन, हाल में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? सौगत गुप्ता, अतुल भार्गव, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है जो भी सही है। और आप चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।